Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स। King of Swords, 3 of Cups, 8 of Pentacles, 5 of Swords, the Empress, Page of Swords, Page of Pentacles and 10 of Wands. Bottom of the deck से है 9 of Pentacle and the Chariot. Alright. So guys, यहाँ पर साइन है। सबसे पहले तो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। गाइस, आपके पार्टनर बहुत जेलस है आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिली है कि बहुत जेलस है आपसे। मुझे ऐसा लगता है शायद आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, और ये चीज़ शायद इन तक या तो ये देख पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट में है, बस बात नहीं होती है, या किसी के थ्रू इनको पता चल रहा है। अब लाइक यू नो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड जो भी आप कर रहे हो, इनको जेलसी हो रही है आपसे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये जेलस फील कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक यू नो आपसे रिलेटेड थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं इनके। किसी तरीके का रिग्रेट भी है इनको। मे बी हो सकता है कि इन्होंने पहले किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया आपकी जगह, लेकिन अभी कहते ना कि जो वार है उल्टा इन्हीं पे हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहोगे और आप हमेशा इनके पीछे पीछे भागते रहोगे, और जब तक आप थे, जब तक आप इनको अटेंशन दे रहे थे, जब तक आप इनको कॉल मैसेज आगे से करे जा रहे थे, तब तक ये बहुत बेपरवाह थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है शायद आपने जो है अभी ये सब कुछ बंद कर दिया है। अभी उसके बाद में क्या हुआ है कि सडनली इनका ध्यान आपकी तरफ गया है, और इनका एक अंदर से ये चीज़ रहती है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आप आखिर कर क्या रहे हो, कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और इनको शायद जहाँ से भी कैसे भी करके पता चलता है ना, तो इनको बहुत जेलस फील होते हैं। और ये है कि एक तरीके से ये है कि बेशक चलो ठीक है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बात करनी बंद की, या ये किसी तीसरे पर्सन को लेकर किया, लेकिन उसके बावजूद भी ना इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ऐसा फील करते क्यों हैं। कि लाइक ये जब भी आपके बारे में सुने कि आप किसी के साथ हो बाहर, इनको क्यों अजीब सा फील होता है, इनको क्यों जेलस फील होती है, जबकि ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, जबकि ये खुद आपसे दूर हो रहे हैं, ये किसी और को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक हक सा समझते हैं आपके ऊपर, जैसे कि आप इनके हो और इनको बिना बताए कहीं जा नहीं सकते, और इनसे पूछ के ही जाओ या इनको बता करके जाओ। लाइक इस तरीके का लाइक हक समझते हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइफ को जी रहे हैं, सब कुछ इनका अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, लेकिन खुद का हक समझते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। ये ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं आपको, और मैं यहाँ पर ऐसे भी देख रही हूँ कि ये बहुत कंट्रोल करते हैं खुद के गुस्से को, खुद के जेलसी को,
बाहर नहीं आने देते उन सब चीज़ों को। जो बाहर आना चाहती है ना, इनकी जेलसी, इनका गुस्सा बाहर आना चाहता है कि तुम मुझसे बिना पूछे से कैसे कर रही हो, लेकिन ये किस हक से गई इनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तरीके से ये है कि आपको कंट्रोल करना चाहती हैं और आपको जो है एक जैसे किसी को अपना मान के हक जताते ना, वैसे हक जता करके कहना चाहते कि लाइक हो सकता है कुछ ऐसे रहे हो फ्रेंड्स जिनके साथ इन्होंने रहने को मना किया हो, अभी इनसे बात नहीं होती तो आप शायद इनको जेलस फील कराने के लिए आप उनके साथ रह रहे हो या पिक्स डाल रहे हो या कुछ ऐसा चल रहा है जो कि इनको नहीं पसंद, लेकिन आप वो कर रहे हो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बात करनी बंद कर दी। तो इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है उस चीज़ के ऊपर कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये अभी भी हक मानते हैं आपके ऊपर अपना एक, लेकिन इनका ये कि मुझसे पूछ के करो जो भी करना है। सो ऐसा कुछ है। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है मुझे जैसे कि आपको पता है कि इंसान कैसे ट्रिगर होता है, आपको पता है कि इनको कैसे जेलस फील कराना है और आप शायद वो कर रहे हो और इनको जेलस फील हो भी रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि कोई जैसे अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना अपने आप को, वैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की कि अपना एंगर, अपनी जेलसी जो भड़ास है उसको अपने अंदर जो है एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा है क्योंकि अभी किस हक से आकर के ये आपसे कहें ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ओके। सो लेकिन इनकी नज़र है आपके ऊपर, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इनकी नज़र आपके ऊपर है, ये नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कहाँ जा रहे हो, जो भी है सब कुछ वो नज़र रखने की कोशिश करते हो। जितना आपके बारे में जान सकते हो उतना जानने की कोशिश भी ये करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं। कॉर्नकॉपिया, ब्रोकन हार्ट, हॉस्टिलिटीज़, अगेन वही एनर्जी है, yin and yang। अभी भी आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और देखो ये ज़बरदस्ती का, अगर ये आपसे ये कहते ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो आप एक तरीके से ये मानो कि ये भी झूठ बोलते हैं या ये बस उस चीज़ को बताना नहीं चाहते। अदरवाइज़ आपसे प्यार भी करते हैं, इनको आपकी अटेंशन चाहिए, इनको आपसे बातें कर रही है, ये चाहते हैं कि आप इनकी केयर करो, इनको प्यार करो बिना कुछ सोचे समझे। ये चाहे कुछ भी करे लेकिन आप इनको देते रहो। और जब आपकी अटेंशन इनको नहीं मिलती तो इनको बहुत हर्ट होती है, वो चीज़ें हर्ट करती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन देते रहो, आप इनके लिए करते रहो। बट ऐसा नहीं चलता, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने हिसाब से चले और आप इनको देते रहो, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा ही है इनका कि ये थोड़े अजीब हैं। अजीब क्यों है? क्योंकि ये ना आपके ऊपर हक भी जताते हैं और आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करते या क्लियरिटी नहीं देते हैं, ऐसा कुछ है इनके साथ। लेकिन ये हक भी पूरा जताते हैं आपके ऊपर। और इनको बहुत हर्ट होता है, इनको बहुत हर्ट होता है जब भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं। गुस्सा भी इनको बहुत आता है, लेकिन जब ये पता है बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, जैसे बहुत कुछ है इनके मन में जो ये कहना भी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यस बिल्कुल, एक मिनट। हाँ, यहाँ से देखते हैं। Possibilities, look, okay, beyond illusion, fighting and excision, and next है the burden। okay, एक्चुअली यहाँ पर ना आपके पार्टनर को हमेशा पता है क्या लगता था, आपके पार्टनर को हमेशा ये लगता था कि आप इनके पीछे पीछे भागते रहोगे। मतलब आपके पार्टनर का हमेशा से ये था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है, ऐसा था।
और ये जो भ्रम है ना इनका, ये टूटा है अभी तो, क्योंकि शायद आपने थक कर के ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, जैसे कि आप एफर्ट डाल डाल के या काम कर करके जो कि आपकी तरफ से थे, थक गए आप। और फाइट आप नहीं करना चाहते थे इनसे, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते थे। आपको भी काफ़ी जो है चीज़ें अंदर से फील होती है, यार एक ही तरफ से कौन कितना एफर्ट डालेगा। एक टाइम पर उसको ऐसा फील होता है जैसे कि हम ही मरे जा रहे हैं, सामने वाले को तो कोई परवाह ही नहीं है, खुद ही ऐसा फील करने लगता है कि हम ही बेवकूफ़ हैं जैसे कि। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि जैसे कि ऐसा कुछ है। तो ऐसा हुआ है आपके साथ, जिसके बाद में आपने एफर्ट डालने बंद किए, और आपके जो पार्टनर हैं उनका ये भ्रम टूटा है कि आप हमेशा उनके पीछे भागते रहोगे। अभी उनको जो है एक तरीके से ये कह लो कि काफ़ी टेंशन होती है कि क्या हो गया, इनको आपसे झगड़ा करने का मन करता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। इनको बहुत झगड़ा करने का मन करता है आपसे, लेकिन करे किस हक से वो इनको समझ में नहीं आता। इसलिए कहते ना कि मन मसोस के रह जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इनको मेंटली काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। अगर आप इनको जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हो ना कुछ भी करके, तो ये सारी चीज़ें इनको मेंटली वाकई बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। बस वो कहते ना, वो आग का गोला अंदर से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत तेज गुस्सा भी आता है इनको, कैसा क्यों, और मन करता है झगड़ा करने का। जैसे हम किसी को अपना मान करके उसको बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि हमें पता है वो हमारा अपना है, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं। लाइक किसी अपने के ऊपर वो रोब जमाना, राइट। सो वैसा मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आता है कि लाइक ये वैसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करे किस हक से नहीं पता। और शायद आप यही चीज़ इनके मुंह से सुनना चाहते हो या निकलवाना चाहते हो कि ये भर के बोले कुछ तो, और ताकि इनसे सवाल किया जाए कि तुम क्यों बोल रहे हो, आखिर क्या है तुम्हारे दिल में जो तुम इतना मुझे बोल रहे हो। तो शायद आप इनके दिल की बात बाहर निकलवाना चाहते हो इनसे ऐसे करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत अच्छी है। काफ़ी यूनिक सी एनर्जी भी मुझे मिली है काफ़ी टाइम बाद, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा इनको देख करके कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। और यस, फ़र्क पड़ रहा है इनको। अच्छा, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ओवर अच्छी नहीं होती। जैसे कोई दवाई हम किसी को देते हैं तो ओवरडोज अच्छी नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो ना तो ओवर नहीं करना, थोड़ा थोड़ी डोज ठीक है, ठीक है, क्योंकि ओवरडोज फिर बिगाड़ भी सकती है चीज़ों को। तो कहते हैं ना कि किसी को अगर हम तकलीफ़ भी दें तो इतनी ना दें कि वो उसको जो है सहना सीख जाए, वरना फिर उसको कभी तकलीफ़ ही नहीं होगी, क्योंकि वो सीख चुका है सहना। सो वही चीज़ है कि डोज भी देनी है तो थोड़ी थोड़ी देनी है, ज़्यादा नहीं देनी कि उसको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है, अभी डोज दिया आपने, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा और, अभी शांत हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, अभी छोड़ दो इनको इनके हाल पे। अगर काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर कुछ दिन बाद फिर से डोज देना ठीक है, क्योंकि ये जेलस फील करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, और गुस्सा भी आता है क्योंकि एक हक समझते हैं आपके ऊपर। तो यस, वो निकल के आएगा सामने। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है अभी के लिए। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। इग्नोर, ओके, ट्रस्ट, डू नॉट जज। बाबा यहाँ पर कह रहे इग्नोर करो, विश्वास रखो, कुछ भी मत, जज वगैरह तो करना नहीं। देखो, इस बात का ध्यान रखना कि एक चीज़ का ध्यान रखना, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, या जो कुछ भी चल रहा है, किसी के साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करना, जस्ट अपने तक रखो चीज़ों को, जो भी अपने तक रखो।
और जैसे कि हम कभी कभी ना ऐसे हो जाते हैं कि हम जज करने लगते हैं चीज़ों को, वो नहीं करना है। कभी हम खुद पे भी करते हैं ये चीज़ें और कभी हम दूसरों पर भी करते हैं, वो मत करो। बस यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अगर जज करने के बजाय इग्नोर कर दिया जाए तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, आप इग्नोर कर दो, बट कुछ चीज़ों के लिए जज मत करो, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जज नहीं करना किसी को भी, कहीं भी, किसी भी लेवल पर। अगर कोई चीज़ आपकी समझ से बाहर है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे में ये फिट नहीं बैठ रही है, इग्नोर कर दो उस चीज़ को। लेकिन आपको ज़्यादा बहसबाजी या किसी तरीके की जजमेंट्स पास नहीं करनी है, ठीक है। और भरोसा रखो, अगर आप सही हो तो फिर आप गलत साबित हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखो। तो बाबा यहाँ पर नॉर्मली ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों का जवाब देने की बजाय कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना लाइफ में अच्छा है, और ख़ुद पर भरोसा रखना कि हाँ हम सही हैं तो हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा, और वक्त हर चीज़ को अपने आप क्लियर कर देगा, वक्त हर चीज़ को अपने आप ठीक कर देगा। तो ऐसा आपको रहना है अपनी लाइफ में, बाबा यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करके रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम हर चीज़ को ही बहुत सीरियसली ले लेंगे या हर चीज़ पर ही बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे तो ये हमारे लिए ही कांटे तैयार हम कर रहे हैं और हमें ही ये चुभेंगे फिर, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी अच्छा होता है। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।